हेलो, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के दोषी रहे याकूब मेमन को आज से 7 साल पहले मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। अब उसकी कब्र का जिन एक बार फिर जाग उठा है। जानकारी के मुताबिक याकूब मेमन की कब्र के इर्द गिर्द मार्बल लगाया गया है और साथ ही वहां लाइटिंग भी की गई थी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बताया जा रहा है कि 5 महीने पहले कब्र पर मार्बल लगाने और लाइटिंग का काम हुआ था। बीजेपी नेता राम कदम ने जब सवाल उठाए तो उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम कब्रिस्तान पहुंची। इसके बाद फौरन लाइटिंग को हटा दिया गया। बीजेपी ने सीधे तौर पर इसके लिए उद्धव ठाकरे की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। वहीं इस खबर की सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस की टीम ने मौके का जायजा लिया और वहां कब्र के पास लगी लाइटिंग को हटा दिया है। साथ ही मुंबई पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। बताया जा रहा है कि मार्च में शब-ए बारात के समय याकूब की कब्र पर यह लाइटिंग लगाई गई थी। बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते कब्र को मजार बनाने का काम हुआ था। इस मामले में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वही वीएचपी प्रवक्ता श्रीराज नायर का कहना है कि याकूब मेमन की पूरी कब्र को तोड़ देना चाहिए। आतंकी की कब्र पर लाइट लगाना आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाने की कोशिश की गई है। इसी के लिए कब्र के आसपास लाइट्स और मार्बल लगाया गया। हालांकि अब यहां लगी लाइट्स को मुंबई पुलिस ने हटवा दिया है। यह कब्रिस्तान मरीन लाइन स्टेशन के पास है, जिसे बड़ा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। कब्र की तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि चारों तरफ मार्बल कोटिंग की गई थी। कब्र के पास बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई गई। हालांकि यह तस्वीरें पुरानी है, लेकिन सवाल ये भी है कि इसे लगाने की इजाजत किसने दी। इस मुद्दे पर कब्रिस्तान के केयरटेकर का कहना है कि मेमन परिवार ने यह जगह ली है। याकूब के बाद उसके रिश्तेदारों को भी यही दफनाया गया है। याकूब मेमन को साल 2015 में फांसी देने के बाद मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। याकूब बॉम्ब ब्लास्ट के दूसरे दोषी टाइगर मेमन के भाई है। हाल ही में टाइगर मेमन पर एनआईए ने 15 लाख का इनाम घोषित किया था। वही अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकी दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक टाइगर मेमन फिलहाल पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के साथ ही रहता है। दाऊद इब्राहिम के कहने पर ही मेमन बंधुओं ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश रची थी। महाराष्ट्र बीजेपी के हाल ही में अध्यक्ष बने चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी दिखाते हुए सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया है। सरकारने केलेल्या या कृतीबद्दल भारतीय जनता पार्टी आणि मी तीव्र निषेध करतो आहे आणि या घटनेमुळे जो महाराष्ट्र कलंकित झाला आहे, महाराष्ट्राची प्रतिमा देशभरात खाली गेली आहे। याला जबाबदार जे जे असतील, ज्यांनी अलिखित अशा बाबीला समर्थन केलं असेल त्या सर्वांवर गुन्हे दाखल करावे, गंभीर गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी सुद्धा मी माननीय एकनाथ शिंदेजी आणि माननीय देवेंद्र फडणवीसजींना करतो आहे। या गुन्ह्यामधले आरोपी तात्काळ पकडावे, ज्यांनी या पद्धतीने देशद्रोही गुन्हा केला आहे आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी। यानंतर अशी कृती या महाराष्ट्रात होऊ नये याची काळजी सरकारने घ्यावी अशी विनंती मी करणार आहे। और यह भी कहा है कि एक्स सीएम उद्धव ठाकरे से माफी मांगे। दूसरी ओर अब का विपक्ष यह कह रहा है कि 2015 में जब याकूब को फांसी दी गई, उस समय देवेंद्र फडणवीस सीएम और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी थे। विपक्ष के नेता और एक्स डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने भी सामने आकर इस विवाद पर नाराजगी जाहिर की। इस बीच मुंबई महानगर पालिका और पुलिस के आला अधिकारी याकूब मेमन की कब्रगाह पर पहुंच गए। मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल चहल ने कहा है कि वह स्थान महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और वो इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि याकूब मेमन से उनकी कोई सहानुभूति नहीं है। अब यह साफ दिख रहा है कि इस मामले को भी खूब तुल दिया जाएगा और गेंद एक दूसरे के पिला में डालने की कोशिश करते हुए कुछ दिनों तक आरोपों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या किसी इनविजिबल शक्ति ने याकूब मेमन की कब्र को ब्यूटीफाई किया?
जाहिर है इसका जवाब भी समय ही देगा। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिल्य। इस न्यूज स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है एसपी सिंह ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे है अनुराग राउत। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।